सो हेलो एवरीवन। आज है डेट 16/10/2024 और हम लोग मार्केट एनालिसिस कर रहे हैं 17/10 जो 2024 के लिए। तो कल के लिए अपना प्लान ऑफ एक्शन क्या हो सकता है? देखो, मैं यहाँ पे कुछ जोन ड्रॉ करके रखा हूँ, ठीक है। इस जोन पे अपना प्लान ऑफ एक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे इस जोन में, यहाँ पे इस जगह पे अगर आप देखोगे, अगर मार्केट कुछ कल कैसा बिहेव करेगा तो मार्केट हम लोग क्या एग्जीक्यूट होगा। अगर मार्केट कहीं यहाँ पे ओपन होता है, इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे ओपन होता है और वो धीरे धीरे नीचे आना चालू होता है या फिर तेज़ी से नीचे आना चालू होता है, या फिर मार्केट यहीं पे ओपन होता है और थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे आता है, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस ले लेता है, ठीक है, और मार्केट नीचे आता है और यहाँ से जब रिवर्सल आना चालू हो जाएगा, ऐसा नहीं कि यहाँ से गिरते रहेगा तो लेना नहीं है, क्योंकि देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो चुका है ना कि यहाँ से एक बार ऊपर आ चुका है, दो बार ऊपर जा चुका है, तीन बार ऊपर जा चुका है, तीन बार ऊपर जा चुका है। तो हो सकता है ना कि मार्केट यहाँ पे आए तो ये कंटिन्यू नीचे गिर जाए। तो जब ये कंटिन्यू फॉल करता रहेगा तो अपने को बाय नहीं करना है। अगर इस जोन से रिवर्सल दिखना चालू हो जाएगा आपको, तो अपने को बाय करना है ये टारगेट के लिए। पहला टारगेट ये होगा, सेकंड टारगेट ये होगा, यहाँ पे ओपन होगा तो ये प्लान ऑफ एक्शन हो सकता है। तो ये है, लेकिन बाय कब नहीं करना है। मार्केट अगर ये मान के चलो इस जोन के कुछ ज़्यादा नीचे खुल जाता है, यहाँ पे कहीं खुल जाता है, इस जगह कहीं खुलता है, कुछ ज़्यादा बड़ा गैप डाउन खुलता है यहाँ पे, तो क्या करना है, तब बाय नहीं करना है। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ से बाय नहीं होगा। तब यहाँ पे आपको देखना है कि अगर मार्केट ऊपर जाना भी चालू करता है तो कोशिश करोगे कि कुछ ऐसा पैटर्न दिखे कि उसको सेलिंग साइड में जाने के लिए। और टारगेट कहाँ होगा, ये जोन पे। ये एक फेयर वैल्यू गैप है, डिमांड जोन भी बोल सकता हूँ, लेकिन ये फेयर वैल्यू गैप जोन है। ऊपर से ये इस जोन को अगर क्लोन करके इस जोन के नीचे ला रहे हैं तो ये एक जोन इस जोन पे आ रहा है। तो ये जोन दो दो चीज़ को वेरीफाई कर रहा है। तो ये एक प्रॉफिट बुकिंग जोन है। अगर आप यहाँ पे कहीं सेल करते हो इस जोन पे, कब सेल करोगे, मार्केट ऐसे ओपन हो, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर चलना चालू करे, टू लेग पुल पुश अप दे दे या थ्री पुश अप ऊपर दे दे छोटा छोटा करके 1 मिनट में। तो अगर वहाँ पे आप शॉर्ट करते हो तो वहाँ से मार्केट यहाँ तक आ सकता है, इस जोन तक जाने का है और नीचे तक भी जा सकता है, लेकिन ये एक जोन है। तो ये तीन कंडीशन बता दी, दो कंडीशन यहाँ बताया। फिर अगर मान के चलो गैप अप होता है तो क्या प्लान ऑफ एक्शन हो सकता है, तो वहाँ पे हम लोग बाइंग भी कर सकते हैं। लेकिन देखो प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि अगर कि चलो यहाँ पे आप बाई करते हो तो टारगेट बहुत छोटा हो रहा है इस जोन पे। तो पहला टारगेट ये होगा, सेकंड टारगेट ये होगा। लेकिन अगर यहाँ पे होता है तो अपने को स्पेस बहुत मिलता है, तो ये एक अच्छा जोन है। लेकिन अगर आप यहाँ पे आप देखोगे बैंक निफ्टी को मतलब कि 1 डे में कैसा दिख रहा है आपको, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। 1 डे में आप देखोगे तो एक सेलिंग प्रेशर दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन इससे उससे क्या है, सेलिंग प्रेशर तो इसमें आज दिखा है कि मार्केट यहाँ पे कहीं ओपन हुआ, इस जगह पे ऊपर चलना चालू किया, लेकिन ऊपर से फिर सेलिंग आ गया। ये एक तरह से ऐसा हुआ है। और क्या हुआ है यहाँ पे, और देखोगे क्या, तो ये इनसाइड बार का ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे, तो ये फेलियर में भी कन्वर्ट हो सकता है। अगर कुछ ज़्यादा बड़ा गैप डाउन हो गया तो ये स्पेस इतना दिख रहा है मार्केट को, 50,900 के आसपास आ सकता है। और इसको ब्रेक डाउन करेगा तो देखो सेकंड इम्पल्स आना चालू हो जाएगा। जैसा कि मैं बोलता हूँ कि मार्केट 2 लेग में मूवमेंट करता है, तो यहाँ से सेकंड लेग आना चालू हो जाएगा। तो ये फर्स्ट लेग वाला ये आ जाएगा, फर्स्ट लेग ये बन चुका है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि करेक्शन के बाद एक सेकंड लेग आएगा। हो सकता है वो सेकंड लेग कंटिन्यू करना चालू कर दे डाउन की ओर, और ये जो मूवमेंट आएगा तेज आएगा, बता देता हूँ। तो जब तक ये मार्केट इस जोन को होल्ड कर रहा है तो अपने को कोशिश करना है बाइंग में, और ये छोटे टारगेट के लिए करना है कोशिश। जब भी बाइंग साइड में करना है तो बड़े बड़े टारगेट के लिए मत करना, ये बात बता देता हूँ। क्योंकि ऊपर में जाएगा मार्केट, लेकिन मेन जो मेजर ट्रेंड है वो डाउन साइड में, जो मेजर ट्रेंड है डाउन साइड में, तो अपने को मेजर ट्रेंड में अगर कहीं दिखता है, कल ऐसा हो कि बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, तो अपने को वहाँ प्राइस एक्शन दिखे, जैसे थ्री पुशअप दिख जाए, तो या टू लेग पुल बैक दिख जाए, इस टाइप में कुछ दिखे, या फिर कुछ रिवर्सल पैटर्न दिख रहा हो, तो वहाँ पे अपने को ट्रेड डाउन साइड में लेना है। लेकिन अगर छोटे मोटे गैप डाउन दिखता है तो अपने को वहाँ पे सेलिंग, वहाँ पे बाइंग करना है। और थोड़ा बहुत गैप अप खुलता है तो गैप अप में थोड़ा कंडीशन टफ हो जाएगा, क्योंकि गैप अप में ऊपर स्पेस फिर कब बहुत वो, अगर मान के चलो गैप अप कहीं यहाँ खुलता है इस जगह पे, अगर मान के चलो कहीं गैप अप यहाँ पे खुलता है, तो लेकिन आपका फिर प्रॉफिट बुकिंग का ये जोन हो जाएगा। 100 पॉइंट का स्पेस दिख रहा है, पहला पहला जोन हो जाएगा, फिर सेकंड जोन ये हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम हो सकता है।
और यहाँ पे आएगा तो फिर प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकता है। अब कुछ ज़्यादा ही बड़ा गैप अप खुल जाता है तो फिर वहाँ पे जैसा बिहेव करेगा, अगर मान के चलो यहाँ खुल रहा है मार्केट तो क्या हो सकता है, तो इसका ब्रेकआउट भी कर सकता है, क्योंकि यहाँ देखो 5200 का एक रेजिस्टेंस ले रखा है मार्केट। एक बार रेजिस्टेंस लिया, दो बार रेजिस्टेंस लिया, लेकिन 5200 का ब्रेकआउट के लिए डायरेक्ट बाय नहीं करेंगे। यहाँ पे कुछ बिल्डअप होना चाहिए, यहाँ पे कुछ एम पैटर्न 1 मिनट में दिखेगा इस जोन में, ठीक है, विदाउट पहले बिना ब्रेकआउट के। तो हम लोग यहाँ पे बाइंग साइड में भी जा सकते हैं यहाँ से। तो ये है बैंक निफ्टी का। अगर निफ्टी का देखोगे, निफ्टी का थोड़ा चार्ट अलग बन रखा है। निफ्टी का अगर डे चार्ट देखोगे जाके आप, सॉरी यहाँ पे जो हाँ डे चार्ट यहाँ पे तो देखोगे निफ्टी का, तो निफ्टी ज़्यादा वीक लग रहा है बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी में देखोगे थोड़ा बहुत ऊपर बाइंग भी चल रहा है, इस टाइप का चैनल बैंक निफ्टी में बना हुआ है। लेकिन इसमें देखोगे आप तो ये इम्पल्स आया और ये करेक्शन में चल रहा है मार्केट। तो यहाँ पे अभी भी देखोगे तो इनसाइड बार के अंदर ही मूव कर रहा है। तो ये क्या हुआ है, ये आया, फिर ये करेक्शन जा रहा है, तो ये एक फ्लैग बियर फ्लैग बना रहा है। ये इसको बियर फ्लैग बोल लो, चाहे आप इसको बियर डबल टॉप बोल लो, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट बन रहा है। तो ये सेकंड लेग आने का चांसेस यहाँ तक है, इस जोन तक आ सकता है यहाँ तक। तो ये ज़्यादा वीक लग रहा है। और इसका जाके 5 मिनट में देखोगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा वीकनेस दिख रहा है इसमें। देखो क्या हुआ है, निफ्टी में ये जो फॉल आया है इसमें स्ट्रेंथ दिख रहा है मेरे को, ठीक है। तो ये हो सकता है मॉर्निंग, देखो होता क्या है ना कि जो लास्ट कुछ घंटों का जो उसमें जो में चार्ट रहता है वो मॉर्निंग में कंटिन्यू करता है। तो अगर ये फॉल स्ट्रेंथ में है तो हो सकता है कि यहाँ से मार्केट और फॉल करे इस जगह पे। तो ये है लॉजिक। तो कैसे हम लोग ट्रेड करेंगे, हो सकता है कि अगर यहाँ पे मार्केट दिखे, देखो अगर नहीं समझ में चार्ट आ रहा है तो नहीं ट्रेड करो, सिंपल सी बात है। ये थोड़ा मुझे कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है यहाँ पे चार्ट, तो इसको मैं ट्रेड अगर मेरे को नहीं दिखेगा तो इसको ट्रेड नहीं करूँगा। बैंक निफ्टी मेरे को दिख रहा है कि हाँ ठीक है, इसको समझा जा सकता है चार्ट को, तो उसको ट्रेड किया जा सकता है। इसमें क्या है कि अगर मान के चलो आप यहाँ शॉर्टिंग करते हो, इस जगह पे कहीं शॉर्टिंग करते हो, तो आपका टारगेट इतना ही हो रहा है, छोटा टारगेट हो रहा है, स्पेस बहुत कम है, तो इसको ट्रेड लेना सही नहीं है। हाँ एक कुछ ज़्यादा बड़ा गैप डाउन खुल जाता है तो फिर अगर कुछ ऐसा पैटर्न बनता है तो वहाँ से शॉर्टिंग किया जा सकता है। तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस 17/10/2024 के लिए। धन्यवाद।